बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम 7 चैप्टर के अंदर ऐसी इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे जो रेडिकल्स की फॉर्म में होती हैं। रेडिकल्स की फॉर्म का क्या मतलब है? जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो हम इसको कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे कि इन इक्वेशंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो जी इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है सोल्व द इक्वेशंस। हमने इसके इक्वेशंस को सोल्व करना है जो कि रेडिकल्स हैं। तो इसका ए पार्ट है 2x माइनस 3 अंडर रूट माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं जी। 2x माइनस 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास यहाँ 7 माइनस में है, तो हम क्यों ना इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं। जब हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का 7 हमारे पास प्लस का 7 हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया। अब आप देखें कि इस तरफ हमारे पास स्क्वायर रूट है। रेडिकल्स में स्क्वायर रूट ही होता है, तो हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे ताकि एक तरफ हमारा जो है वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। अब आपने लिखना है टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशंस की बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे। तो इनका बोथ साइड पे हम स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हमारे पास जस्ट रह जाएगा। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 49। अब हमने क्या करना है जी? 49 को इस तरफ ले आते हैं तो फिर इस तरह से होगा 2x माइनस 3, 49 वहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस प्लस 49 में 3 प्लस करें तो 52 माइनस 52 इज इक्वल टू 0। 2x। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए क्योंकि लीनियर इक्वेशंस के अंदर हम इसी तरह करते हैं कि जो वेरिएबल होता है अननोन हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तब आप क्या करेंगे कि 52 को सिर्फ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा जी 2 2s are 4 एंड 2 6s are 12। तो x इज इक्वल टू 26 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है हमारी ठीक है ये नहीं है, यानी कि सोल्यूशन हमारे इस इक्वेशन का 26 ही आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम x की जो वैल्यू हमारे पास दी गई है उसको गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो हमें इक्वेशन क्या दी गई है जी? हमारे पास इक्वेशन है जी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब आपने क्या करना है कि x की जगह पर 26 को पुट करना है। 26 किया माइनस 3 इज इक्वल टू 7। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाता है 52। 52 माइनस 3, 52 में से 3 निकालेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7। इट्स मीन कि 7 इज इक्वल टू 7। चेक किसी तरह से करना होता है कि अगर जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो करेक्ट साबित हो जाए। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 26 वो बिल्कुल करेक्ट सोल्यूशन है। अब जी बी पार्ट है हमारे पास अंडरहुड 3x प्लस 5 अंडरहुड की वैल्यू हमारे पास 3 है इज इक्वल टू अंडरहुड x माइनस 1 और यहाँ पर भी अंडरहुड की वैल्यू 3 है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर अंडरहुड की वैल्यू 3 का क्या मकसद है कि यहाँ पर 1/3 है। ठीक है, 3x प्लस 5 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 3। अब आपने क्या करना है? जब अंडरहुड की वैल्यू हमारे पास इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं थी तो इसका मतलब है कि 1/2 थी। अब यहाँ पर 3 है, इट्स मीन के 1/3 है। अब वहाँ पर हमने स्क्वायर लिया था, अब यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्यूब लेना पड़ेगा। अब आपने लिखना है जी टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स पे क्यूब लेते हैं हम। जब बोथ साइड्स पे क्यूब लेंगे तो 3x प्लस 5 3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 3। ठीक हो गया। अब इसको एक स्टेप में और लिखते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए कि ये हमारे पास कैसे कैंसिल होगा। इसका मतलब है कि 1/3 और हमने लिया है क्यूब। इसका मतलब भी है 1/3 और हमने लिया है जी क्यूब। तो क्यूब क्यूब से कैंसिल, यहाँ भी क्यूब क्यूब से कैंसिल। तो अब हमारे पास रिमेनिंग क्या चीज़ है? हमारे पास है जी 3x प्लस 5 इज़ इक्वल टू x माइनस 1। अब हमने क्या करना है? इस पूरी टर्म को उठा के इस तरफ ले आते हैं। जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस का चीज़ माइनस में और माइनस की प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2x
5 + 1 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है जी, 2x इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, बिकॉज हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -3। अब हम इसको चेक करते हैं, तो आइए इसको चेक करते हैं। पहले एक दफ़ा जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको लिख लें, 3x + 5 इज इक्वल टू x - 1। x का हमारे पास क्या आंसर आया, x का हमारे पास आंसर आया जी -3। इट्स मीन कि अब हमने x की जगह पर -3 पुट कर देना है, तो x की जगह पर -3 पुट करते हैं। 3 × -3 + 5 इज इक्वल टू -3 - 1 × 3। ठीक हो गया। 3 3 ज़ा 9 -9 + 5 इज इक्वल टू 3। माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, साथ में माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 निकालेंगे तो माइनस का 4। ठीक हो गया। अब देखें ये फर्दर सोल्व नहीं होता, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इट्स मीन कि जो हमारे पास सोल्यूशन आया है x इज इक्वल टू -3, वो बिल्कुल करेक्ट आया है। अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, सोल्व एंड चेक। इसको हमने सोल्व करना है और इसको चेक करना है, तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लें। 5x - 7 - x + 10 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है जी, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, लेकिन स्क्वायर रूट लेने से पहले हम इस तरह करते हैं कि ये वाला जो है इधर ही रहने देते लिखा, अब ये माइनस का इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा। x + 10 टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट नहीं, हमने जस्ट स्क्वायर लेना है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमारे पास पहले, हमने इसको कैंसिल करना है, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। 5x + 7 स्क्वायर इज इक्वल टू x + 10 स्क्वायर। अब क्या है जी, स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, 5x + 7 इज इक्वल टू x + 10। अब हम इन दोनों टर्म्स को उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। 5x + 7 - x एंड -10 इज इक्वल टू 0। अब देखें, x में से 5x में से 1x निकालेंगे तो 4x, प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 निकालेंगे तो -3 इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड, यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। जब माइनस आएगा तो 10 माइनस 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 प्लस 7 एंड 10 हो जाएगा हमारे पास 17। तो अब हमें जस्ट x चाहिए, तो 17 उस तरफ ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आएगा, 17/4। ठीक है, लेकिन अब हमने इसको चेक भी करना है। चेक करने से मुराद ये है कि हमने देखना है हमारा सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो आइए इसको चेक करते हैं, या इसको हम वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जहाँ पर आपका x लिखा है ना, वहाँ पर 17/4 लिख देना है, बाकी सारा वैसे ही रहने देना है। ठीक है, यहाँ भी x + 10 है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 17/4 + 10। 17 5 मल्टीप्लाई कराएं भला, 17 को 5 से, 17 5 होता है, वो होता है जी 85। 85/4 - 7 इज इक्वल टू, इसका तो सिंपली क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा, नीचे आएगा 4, 17 प्लस, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, तो 1 का टेबल पढ़ेंगे, 4 आए तो 1 4 4 एंड 4 × 10 होता है 40। और जी इसका भी एलसीएम हम लेते हैं, तो जब इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर 85 ही आ जाएगा, माइनस, अब 7 4 क्या होगा 28, तो 28 लिखें। 17 + 40 हो जाएगा 57/4। 85 में से 28 माइनस करेंगे तो भी ये 57/4 ही आएगा। 57/4 अंडरवुड इज इक्वल टू 57/4 अंडरवुड। ठीक हो गया। इट्स मीन कि ये हमारे पास, जब हमने इसको चेक किया तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। इसका भी यही मतलब हुआ कि जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट दी गई है और हमारा सोल्यूशन भी बिल्कुल ठीक आया है। अब जी मैं पे एग्जाम्पल नंबर 3, सोल्व x + 7 + अंडरवुड x + 2 इज इक्वल टू 6x + 13 अंडरवुड। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
सोल्यूशन में आप एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लें। x+7 प्लस x+2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अब आपने क्या करना है जी, इसका बोथ साइड पे स्केयर लेना है। टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे स्केयर लेंगे तो इसका होल का स्केयर आएगा x+2, ठीक है, इज इक्वल टू आएगा 6x प्लस 13, इसका भी स्केयर। अब देखिए यहाँ पर अब आप गौर करें कि ये हमारी पूरी टर्म a बन गई, ये पूरी टर्म b बन गई है। तो a प्लस बी होल स्केयर, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। तो यहाँ पर हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि ये सिचुएशन हमारी सेम वही बन रही। तो पहले इसको a बनाते हैं, a का स्केयर करते हैं जी, x+7 का स्केयर, प्लस का साइन लगाते हैं। अब 2 लिखते हैं, a एंड b प्लस b की क्या वैल्यू है x+2, उसका भी स्केयर, और इज इक्वल टू में क्या होगा जी, हमारे पास ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास होगा 6x प्लस 13। अब इधर क्या लिखना है, a की वैल्यू x+7 एंड इधर b की वैल्यू x+2। अब इनके भी स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास फर्दर क्या आएगा, हमारे पास आएगा जी x+7 और इसको इकट्ठा कर लेते हैं प्लस x+2 प्लस 2। अब देखिए हमने एक रूल पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल लॉज था कि जब हमारे पास अंडरहुड के अंदर दो वैल्यूज़ हों और वापस से मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है तो हम इसको भी इकट्ठा कर लेते हैं। x+7 प्लस x+2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अब हम इसको सोल्व करते हैं। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 7 प्लस 2 हो जाएगा जी 9। अब प्लस 2 इंटू, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। नहीं, ये प्लस नहीं होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसमें प्लस का साइन तो है ही नहीं। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस फिर 7 को x से, 7 को 2 से 7x प्लस 7 2s आर 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 13, 2x प्लस 9 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा प्लस 14 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। ठीक है, तो अब हमारे पास किस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब हम करते हैं जी, ये वाली साइड टर्म को उठा के इस तरफ ले आते हैं या इसको उठा के उस तरफ ले जाते हैं। ऐसा करते हैं, 2x प्लस 9 को उस तरफ ले जाते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इधर ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 6x प्लस 13 माइनस 2x एंड माइनस 9। 6 में से 2 निकाला तो 4x प्लस 13 में से 9 निकालेंगे हम तो ये भी 4 आ जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से लिखा रहने देंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। अब क्या होगा जी, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, जब 2 कॉमन आएगा तो 2x प्लस 2 बचेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। यहाँ से क्या होगा, 2 से यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं करना आपने तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर दें तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जस्ट क्या बच गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब यहाँ पर अगेन से हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। जब अगेन स्क्वायर रूट आ गया तो अब हम इसको अगेन स्क्वायर लेते हैं। अगेन टेक स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, इसका स्क्वायर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम स्क्वायर लेंगे। ये स्क्वायर से कैंसिल तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू, ये हमारे पास फिर से वही चीज़ बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसमें a क्या है, हमारे पास 2x है तो 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर और 2 फॉर्मूले का आएगा।
साथ में ए एंड बी की वैल्यू आएगी, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ए की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर एंड बी की वैल्यू है 4x स्क्वायर नहीं 2x है। ए की वैल्यू आपने जो रियल वाली है वो लिखनी है, स्केयर लेने के बाद वाली नहीं लिखनी है 2x। 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 16x एंड प्लस 4। अब हम क्या करते हैं जी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर के पास ले जाते हैं और एक्स वाली को एक्स वाली के पास, और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के पास। ओहो, यहाँ पर भी हमसे गलती हो गई, यहाँ पर भी 2 ही आना था। बी की ओरिजिनल वाली वैल्यू आनी है स्क्वायर लेने के बाद वाली नहीं आनी, तो जब आएगा तो 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास 8x आएगा। अब हम इस तरह करते हैं कि ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर इस सारी को उठा के इस तरफ ही ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकाला तो 3 माइनस 3x स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 निकाला तो 1, प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 निकाला तो 10। यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर माइनस x एंड माइनस 10 हमारे पास बाकी रह गया। यह माइनस उस तरफ चला जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके हमारे पास ये फैक्टराइजेशन वाली बात आ गई। अब 10 3 ज़ार क्या है 30। अब हमने इस तरह फैक्टराइजेशन करनी है कि मल्टीप्लाई करवाएं तो 30 आए, प्लस के माइनस करवाएं तो हमारे पास x आए। तो जब हमने देखा कि ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हैं, तो ऐसी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी 6 5 ज़ार, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10। ये फैक्टराइजेशन करना मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, लेकिन अगर कोई बच्चे न्यू हैं जो ये फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि फर्स्ट वाला जो साइन है वो आपने वही रखना होता है जो होता है, जैसे यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है। फर्स्ट वाली सारी टर्म वैसे रख देनी है, सिर्फ मिडल वाली की जगह आपने वो 2 वैल्यूज़ लिखनी है जो हमने खुद से डिसाइड की होंगी कि वो कौन सी होंगी, और लास्ट वाली भी वैसे लिखनी है। जैसे 6 5 ज़ार पहला साइन माइनस का, अगला हमने अकॉर्डिंगली लगा लेना है। 6 5 ज़ार 30 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमें यहाँ माइनस ही चाहिए, और फिर उसके बाद मिडल टर्म के साथ में माइनस चाहिए, तो 6 में से 1 निकालें 5 निकालेंगे 1 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू माइनस है, सॉरी 6 है, तो 6 के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता है, फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से अगर हम 3x कॉमन लें तो हमारे पास x माइनस 2 बच जाएगा। नेक्स्ट में से 5 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 रह जाएगा। आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम आए, तो जब ये सेम आएंगे तो हम इनको कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, और फिर हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा 3x प्लस 5। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आने वाली हैं, x माइनस 2 भी 0 के इक्वल है एंड 3x प्लस 5 भी 0 के इक्वल है। तो x तो सिंपली प्लस का 2 आ गया एक, और दूसरा वाला जो x है वो किस तरह से आएगा, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 5/3, ठीक है। एक x है 2 और एक x है माइनस 5/3। अब हमने इनको चेक करना है बारी बारी से इक्वेशन के अंदर रखकर। सबसे पहले हम 4x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं, तो जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है उसको लिख लेते हैं, और इक्वेशन है जी हमारे पास अंडरवुड x प्लस 7 प्लस अंडरवुड x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13 एंड अंडरवुड। ठीक हो गया। अब आपने x की जगह पर सिंपली क्या करना है जी 2 पुट करी जाना है, बाकी सारा आपने वैसे ही रहने देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 2 प्लस 13, 7 प्लस 2 9 प्लस 2 प्लस 2 4, 9 का अंडरवुड 3, 4 का अंडरवुड 2, 3 प्लस 2 6। ठीक है, अब देखना है इसका आंसर भी 6 आता है या नहीं। 6 प्लस 2 ज़ार 12 प्लस 13, 12 प्लस 13 हमारे पास क्या होते हैं जी, सॉरी 3 प्लस 2 5 होता है। तो ये हमारे पास आएगा जी 25 एंड 25 का अंडरवुड क्या होता है 5 होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि 4x इज इक्वल टू 2, x2 के लिए हमारे पास जो है ये सुइटेबल है इक्वेशन, यानी कि x जो है हमारे पास करेक्ट सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2। अब हमने चेक करना है जी 4x इज इक्वल टू माइनस 5/3। तो सिंपली क्या करें जी, x की जगह पर माइनस 5/3 पुट कर दे, प्लस 7 प्लस माइनस 5/3 प्लस 2
इज इक्वल टू 6 माइनस 5/3 प्लस 13। इनका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 5 प्लस 1 है, इसके नीचे 1 का पड़ेंगे 3 आए, 3 7 ज़ा 21। फिर इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 3 माइनस 5 प्लस 6, तो ये 21 में से 5 निकालेंगे जब हम, तो ये हमारे पास 16 आएगा, ये आएगा 1/3। अब अगर हम इनको ऐड करें तो ये आता है 17/3। अच्छा जी, अब आ जाए इस तरफ। 6 5 ज़ा 30/3 प्लस 13। इसका एलसीएम लें, 3 आ गया, माइनस 30 प्लस 13 3 ज़ार, ये हो जाता है 39। अब 39 में से अगर हम 30 निकालें तो ये हो जाता है 9/3। ठीक है, इट्स मीन कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आई, तो इसका मतलब है कि x इज़ इक्वल टू -5 हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, यानी कि ये हमारे पास सुइटेबल नहीं है हमारी इक्वेशन के लिए। इसको आपने लिखना है, ये एक्सट्रेनियस रूट है। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी एग्जांपल्स ख़त्म होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकायदा जी आगाज़ करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का। तब तक के लिए रखिए अपने ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।